नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। 12वें घर की सीरीज़ है ये। जुपिटर की बात करेंगे। अगर जुपिटर 12वें घर में हो तो उसके क्या परिणाम हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या रेमेडीज़ उसकी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुपिटर का अपना घर है 12वां घर, और जुपिटर यहाँ की जो प्लेसमेंट है बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देती है, बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो अगर आप किसी प्रकार से इसको यहाँ ख़राब नहीं करते हैं जुपिटर को, तो यहाँ जुपिटर बहुत ही बढ़िया फल आपको देगा। खाना नंबर 12 आठवें खाने की तरह एक डार्क खाना माना जाता है दोस्तों। तो बात करते हैं, अगर जुपिटर यहाँ पर आता है तो इसके क्या परिणाम होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको आप इसकी रेमेडी समझिए, प्रिकॉशन समझिए या इसका बेसिक फीचर समझिए। दोस्तों, जिन जातकों का 12वां घर में जुपिटर है उनको कभी भी दूसरों का बुरा नहीं मानना है। दूसरों का बुरा मांगने से, उनको श्राप करने से, उनकी चुगली करने से आप अपने जुपिटर का यहाँ पे बिल्कुल ही जो है गलत इसके परिणाम आपको मिलेंगे। आपको चाहिए हमेशा आप दूसरों के वेलविशर बने, हमेशा अपने बारे में कम दूसरों के बारे में सोचें। जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे उतनी ही आप देखेंगे कुदरत से आपको किसी ना किसी मौके पे जहां आप फंसे हों आपको हेल्प मिलती दिखाई देगी। तो ये चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये प्लेसमेंट इतनी बढ़िया है। अगर जैसे इसकी महादशा या अंतरदशा जुपिटर की आती है तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही फ़ायदा इसमें होता दिखाई देगा, बशर्ते आपको इसको ख़राब नहीं करना है। आपको दूसरों का भला ही मांगना है। कर भला सो हो भला, इसमें यही चीज़ मैं बोलूँगा आपको 12वें घर के जुपिटर में। सिंपल थ्योरी है इसकी। उसके बाद दोस्तों, जितना आप पूजा पाठ में ध्यान देंगे, धर्म के प्रति, धर्म के हिसाब से चलेंगे, उतना ही आपको जुपिटर यहाँ पे जो है अच्छे फल देगा। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया है। गुस्सा अपना कंट्रोल में रखिए, और जितना आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आप देखेंगे आपको बहुत ही तरक्की मिलेगी। ऐसे ऐसे मौक़ों पे जहाँ आप देखेंगे इतनी मुश्किल आपको आनी थी, और जस्ट बिकॉज़ आपकी नेचर में ये सब चीज़ें होंगी तो वो मुश्किलें आएंगी और निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि कैसे उन्होंने आपको इस मुसीबत से निकाल भी दिया। तो आपको अपना जो नेचर है उसमें बिहेवियर जो है आपको स्वच्छ रखना है दोस्तों। इसमें ये भी देखा गया कि 12वें घर में जिनका जुपिटर होता है उनकी डोमेस्टिक लाइफ जो होती है, जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है, वो बहुत ही उम्दा मानी जाती है, बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार होता है, और इनके परिवार में एक यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी देखी गई है। परिवार के साथ घुल मिल के रहते हैं, और जो आपस में सबके रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहते हैं, बशर्ते ये जुपिटर यहाँ ख़राब ना हो जाए। ख़राब कैसे होगा? आपके अपने कैरेक्टर को ख़राब करेंगे तो ये जुपिटर यहाँ ख़राब होगा। दोस्तों, मांस मदिरा से जितना परहेज़ कर सकें आप करें। ये इसमें थोड़ा अशुभ चीज़ हो जाएगी ये। अगर आप इसको मांस मदिरा का आप सेवन करते हैं तो यहाँ पे जुपिटर आपका अशुभ हो जाएगा। दोस्तों, जितना लंगर वगैरह जितना आप डोनेट करेंगे, गरीबों में बांटेंगे, तो उतना ही आप देखेंगे आपको राइज़ जो है लाइफ में आप राइज़ करेंगे। आप लंगर लगाइए, लंगर में कुछ अपनी सेवा दे दीजिए, बट ध्यान रखें आपको जुपिटर के दान नहीं करने हैं। जुपिटर आपका ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जुपिटर के दान आप मत कीजिए। जुपिटर आपका इन केस कुछ ख़राब रिज़ल्ट दे रहा है तो आप तब उसके दान कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जुपिटर रिलेटेड जैसे हल्दी या पीले वस्त्र या सोने का दान, इन चीज़ों का दान मत कीजिए। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सॉरी दोस्तों, एक हिदायत जो बहुत ही ज़रूरी है इसमें, और अनजाने में कई लोग ये चीज़ कर बैठते हैं तो उनको पता नहीं होता उनकी ज़िंदगी में क्या किस कारण से उनके डाउनफॉल आ रही है। बट ख़ास इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों। 12वें घर की जिनके जुपिटर होता है उनको माला, तावीज़, ये सब आदि नहीं। माला खास करके आपको किसी प्रकार की, किसी ने अपने साधु संत ने आपको माला दे दी, ये माला पहन लो,
कई रुद्राक्ष या किसी भी प्रकार की माला गले में धारण कर लेते हैं, तो या धागा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने गले में किसी प्रकार की माला नहीं पहननी है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप देखेंगे माला पहनने के बाद आपको थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको सांस के संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो आपको हिदायत है कि माला किसी प्रकार से आपको किसी ने दी है तो वो माला आप ना पहने। अगर आपने वो माला धारण की है तो आप उसको उतार दें, नहीं तो आपको हर प्रकार की जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगी और आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों एक और चीज़ इसमें, एक छोटी सी हिदायत और है, अपने जो नॉस्ट्रल्स हैं उसको आप ड्राई रखें, उनको क्लीन रखें, उनको गंदा ना रखें। रोज़ आप अपना जो है नॉस्ट्रल को क्लीन ज़रूर करें और जितना ड्राई रख सकते हैं उतना रखें। और केसर का तिलक लगाना बहुत बढ़िया है। दान, इसमें मैं दोबारा बोलूँगा, दान नहीं मैं आपको सजेस्ट करूँगा, दान नहीं करना है। उल्टा ये चीज़ें आपको धारण करनी है इसे और जो है बलि बनाने के लिए। सोना आप धारण कर सकते हैं, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। केसर का तिलक नाभि ज़ुबान पे लगाएं तो बहुत बढ़िया है, कंठ पे, कानों पे लगा सकते हैं। केसर तिल लगाना अच्छा है। दोस्तों बड़ों की इज़्ज़त करें, जितना आप बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, घर के भी और जो आपके पिता दादा समान जो लोग हैं बाहर भी, उनसे जितना आप आशीर्वाद लेंगे, उनसे जितना आप मीठा बात करेंगे, उतना ही जो उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, उनसे कभी झगड़िए मत और उनको कभी अपशब्द मत बोलिए। तो दोस्तों जुपिटर में कुछ और ख़ास तो है नहीं, बस ये है कि आप जितना दूसरों की दुआ मांगेंगे भगवान आपको उतनी ही तरक्की देगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।